कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास द्वारा रचित आज हम लोग पढ़ेंगे धनुष भंग, जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदयगिरि यानी उदयांचल रूपी पर्वत है, मंच जहाँ प्रभु श्री राम मंच पर आते हैं धनुष उठाने के लिए, वह मंच है। बाल पतंग बाल रूप में दिखाई देते हैं। सरोज का अर्थ होता है कमल, सरोवर। सरोज का अर्थ है कमल। हर्षे यानी प्रसन्नता, लोचन नेत्र। भृंग भंवरा को कहा गया है, भ्रमर। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदयांचल रूपी मंच पर जब बाल सूर्य रूपी रामचंद्र जी, रघुबर यानी रामचंद्र जी को कहा गया है, उदित होते हैं यानी आते हैं। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, तो जो संत जन रूपी कमल है वो क्या होते हैं, खिल उठते हैं। तथा जो भ्रमर यानी कि भंवरा, भ्रमर रूपी जो नेत्र हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। पुनः एक बार देखिए। जब उदयांचल रूपी मंच पर बाल रूप में प्रभु श्री राम जी उदित होते हैं, तो सज्जन रूपी कमल संत जन रूपी जो कमल हैं वह क्या हो जाते हैं, खिल उठते हैं। और भ्रमर रूपी नेत्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो नेत्र हैं वह भंवरों के समान बताए गए हैं। आइए काव्य देखते हैं व्याख्या। नृपहि केरि आशा निसनासी, बचन नखत अवनीन प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, मंद मंजु पर कुंजर गामी। चलत राम जब पुर नर नारी, पुलक पुरितन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कुछ पुण्य प्रताप हमारे। तौ शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। प्रस्तुत पंक्तियों में यह शीर्षक है। प्रस्तुत पंक्तियों में रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग आप लोग लिखेंगे इसमें। श्री राम के धनुष तोड़ने के लिए मंच पर आने राजाओं की दशा, राम की नम्रता और दर्शक नर नारीगण के पुलकित होने का चित्रण किया गया है। पुलकित यानी प्रसन्नचित होने का चित्रण किया गया है। काव्य आप लोग देखिए। नृपहि केरि आशा निस नासी। नृपहि का अर्थ होता है राजा। राजाओं की जो आशा रूपी निस यानी रात्रि, वह नासी नष्ट हो जाती है। राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि थी वह क्या होती है, नष्ट हो जाती है। बचन नखत अवनीन प्रकाशी। जो वचन रूपी नक्षत्र होते हैं वह प्रकाशित नहीं होते हैं। मानि महीप कुमुद सकुचाने। मानी यानी अभिमानी, महीप यानी राजा, कुमुद पुष्प के भांत, सकुचाने सिकुड़ने लगते हैं। जो अभिमानी राजा होते हैं वह कुमुद पुष्प के समान सिकुड़ने लगते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने। जो कपटी राजा होते हैं वह उल्लुओं के समान छिपने लगते हैं। भूप का अर्थ होता है राजा, उलूक यानी उल्लुओं के भांति, लुकाने यानी छिपने लगते हैं। जो अभिमानी राजा होते हैं वह कुमुद पुष्प के समान सिकुड़ने लगते हैं, और जो कपटी राजा होते हैं उल्लुओं के समान वह छिपने लगते हैं। कब? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मंच पर आते हैं तब।
भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, जो शोक से भरे हुए थे वह कोलाहल हो गई मुनियों में और देवताओं में प्रसन्नचित मुद्रा में दिखने लगे। बरसहि सुमन, और रामचंद्र जी के आते ही फूलों की वर्षा, सुमन का अर्थ होता है पुष्प, फूल, फूलों की वर्षा होने लगती है और अपनी सेवा प्रस्तुति करने लगते हैं प्रभु श्री राम के मंच पर आने पर। भय विशोक गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। गुरुपद यानी पैर की वंदना, सहित अनुरागा यानी अनुराग सहित, प्रेम सहित गुरु की वंदना, गुरु के पैरों की वंदना करते हुए, प्रेम सहित गुरु के पैरों की वंदना करते हुए रामचंद्र जी मुनि सन आयुष मांगा, मुनियों से आज्ञा मांगते हैं, ऋषि मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। और आज्ञा लेकर के प्रभु श्री राम सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। कुंजर का अर्थ होता है हाथी। सहज ही रूप से प्रभु श्री राम सकल जग स्वामी, समस्त जग के संसार के जो स्वामी हैं, कौन? प्रभु श्री राम। वह मस्त होकर के चलते हैं। कैसे? जैसे मस्त हाथी चलती है ऐसे चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरितन भय सुखारी। रामचंद्र जी जब चलते हैं तो जनकपुर के नर और नारी प्रसन्नचित होकर के उनका तन पुलकित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है और सुख की अनुभूति करते हैं। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रताप हमारे। और वंदना करते हैं अपने पितरों से, अपने देवताओं से, और कहते हैं जो कछु पुण्य प्रताप हमारे, थोड़ा भी यदि मेरा पुण्य है, प्रताप है, पुण्य का वह प्रताप है, तो शिव धनु मृणाल की नाही, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो वह शिव का धनुष, मृणाल यानी कमल के पुष्प की जो डंडी होती है उसे कहते हैं। तो वह शिव का धनुष कमल के पुष्प के डंडी के समान हल्की हो जाए, और तोरहु राम गणेश गोसाई, रामचंद्र जी उसे तोड़ दें। हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं वहां जनकपुर के नर और नारी। तो इसमें आप लोग लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। तो ये अवधी भाषा है, सबसे पहले आप लोग जान लें। रामचंद्र जी अयोध्या के रहने वाले, तो अवधी भाषा ही है। उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार है इसमें। प्रबंध शैली है और छंद दोहा है। भक्ति रस है। दूसरा काव्य देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाही। राम को प्रेम के साथ देख करके सखी समीप, एक सखी को समीप बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता की माँ जब रामचंद्र जी को देखती हैं तो एक सखी को इशारे से बुलाती हैं और कहती हैं अपने वचन को बहुत ही विह्वलता से, बहुत ही व्याकुलता से कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। को न बुझाही कहीं गुरु पाही, ए बालक अस हठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर लेही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिराने, सख विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसे सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कहती है, हे सखी, यह जो कौतुक तमाशा देखने वाले हैं, जेव कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहने वाले हैं, कहाते हैं हमारे हितैषी। हे सखी, ये सब हमारे हितैषी नहीं है, तमाशा देखने वाले हैं।
को न बुझाई कहीं गुरु पाही। गुरु पाही यानी गुरु विश्वामित्र की बात यहाँ है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु वही हैं। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्यों कोई विश्वामित्र से, गुरु विश्वामित्र से नहीं कह रहा, ये बालक इतने हठी तो नहीं हो सकते हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण बाण यानी बाणासुर ने बाण को छुआ तक नहीं। हारे सकल भूप करिदापा, और समस्त राजा, भूप यानी राजा, हार करके बैठे हुए हैं। सो धनु राज कुंवर कर ले ही, क्या यह धनुष राजकुंवर तोड़ लेंगे। बाल मराल की मंदर ले ही, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बालक से, हंस के बच्चे से मंदर यानी मंदरांचल पर्वत उठाने की बात कही जा रही है। भूप सयानप सकल सिराने हे सखी, यहाँ पर राजा, समस्त राजा जो बैठे हुए हैं बहुत ही ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी यहाँ की गति क्या चल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनी नरानी। एक सखी बड़ी चतुराई से मृदु यानी मधुर वाणी में बोलती है। तेजवंत, तेजवंत इस बालक को लघु छोटा मत समझो हे रानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कुंभ यानी एक घड़ा और कहाँ अपार सिंधु सागर। सोसे सुजस सकल संसारा। अपार सिंधु को, अपार सागर को अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि ने एक घड़े से उत्पन्न, कुंभज यानी घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि, और उस घड़े में ही पूरे सिंधु को सोख लिए थे। रवि मंडल देखत लघु लागा, हे सखी सूर्य की मंडल जो आभा होती है देखने में छोटा, लघु यानी छोटा ही दिखाई देता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, और जब उदय होता है तो तीनों भुवन का तम यानी अंधकार भाग जाता है। तो हे सखी इस प्रभु श्री राम को छोटा बालक राजकुंवर समझ करके छोटा मत समझो। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य आप लोग लिखेंगे। अवधि भाषा है, सब में अवधि भाषा ही रहेगी। अनुप्रास अलंकार है, वात्सल्य रस भी है, प्रसाद गुण है और चौपाई छंद है।